आप हमारे बगल में एक चाचा जी को देख पा रहे हैं और उनकी ये बेटी है, और आपको बताना चाहेंगे कि ससुराल वाले को 30 लाख देते, 11 लाख नगद देते हैं और उसके बाद सोना चांदी सब के बाद जैसे ही ये लड़की उस घर में जाती है, शादी के दूसरे दिन बाद ही, मतलब जिस दिन रिसेप्शन था उसी दिन हस्बैंड को मतलब भाभी के साथ गलत करते हुए ये पकड़ लेती है। और उसके बाद जब ये बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनके पति के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई अब जो भी है तुमको मैनेज करना पड़ेगा, जो भी तुम देखी ये देख के तुमको रहना पड़ेगा, तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। बार गलत करते हुए पकड़ती है। फाइनली इनके पति झूठ बोल करके उनके ससुराल से उठाते हैं और ले करके जाते हैं, बोलते हैं चलो हम लोग बेंगलोर घूम करके आते हैं। और इनके हस्बैंड आकर के मायके में छोड़ देते हैं कि अभी मायके में रहो, दूसरे दिन चलेंगे। और उसके बाद फोन इनके हस्बैंड का स्विच ऑफ हो जाता है और अभी ये दर दर का ठोकर खा रही है। अभी इनका कहना है कि हम रहेंगे तो उसी घर में रहेंगे। अभी ना हस्बैंड फोन उठा रहे, किसी का भी फोन नहीं उठा रहे। करीब 3 महीना से अपने मायके में है और 3 महीना से ना पति से बातचीत है, ना किसी से भी बातचीत है। आपके हस्बैंड है कहाँ? यही है, सहरसा में। सहरसा में रहते हैं? हाँ, रूम हम सुने हैं जब से आपको मायके में छोड़े हैं आपके हस्बैंड जी, तो उसके बाद फोन ऑफ हो गया। हाँ, फोन उनका ऑफ हो गया। हाँ, आपका एंगेजमेंट मई में होता है? हाँ, 24 मई को हुआ था। 24 मई को 2024। उसके बाद सुने हैं आप दोनों में अच्छा खासा बातचीत शुरू हाँ, हो अच्छे जाता है। खासा बातचीत हुआ। 6 मंथ। हाँ 6 मंथ बातचीत हुआ। हम 1 महीना यहाँ पे भी रहे। हाँ। मिले जुले भी हैं उनसे। और हमें फोन करके बुलाता था तो हम मिलने के लिए जाते थे उनसे। आपको लगा चलो विवाह तो होगा ही। ये 18 नवंबर को। नवंबर में डेट निकल गया था विवाह हाँ, का? निकल गया था, तभी निकला था। तो नवंबर में आप लोगों का शादी हो गया। हाँ। अच्छा, इस बीच में जब आप अपने हस्बैंड से बातचीत करते थे तो आपको कोई चीज का शक नहीं लगता था? हाँ, कि शक भाई... लगता था। हम पूछते थे कि कॉन्फ्रेंस में किसको लिए, तो ये बोलते थे मेरे दोस्त है। दोस्त कह के। मतलब शादी से पहले भी जब आपसे बातचीत होता था तो अपनी भाभी को कॉन्फ्रेंस में लेता हाँ। था। और जब आप उनसे पूछते थे कि भाई किसको कॉन्फ्रेंस में लिए है, तो उनका कहना था कि मेरी दोस्त है। हाँ, वो बोलते मेरी दोस्त है। वो भी लड़की दोस्त? हाँ। हाँ, आप नहीं उनको मना करते थे कि भाई अब आपका विवाह होने वाला है? हम बोले तो वो बोले कि कंपनी में काम करती है, मेरे कंपनी में। हाँ, कंपनी में काम करती है। हमको तो ऐसा ही बताते थे। तो हर वक्त जब भी बात करते थे ऐसे ही होता था? हाँ, हर वक्त। शादी आपके नवंबर में होती है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ दीदी आपके उसके बाद 1 मंथ बढ़िया से रहे। उसके बाद जो हम देखे वो किसी को बताएगी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो हम डर से किसी को ना बताए, हम दबाए रखे। चलो अपना फैमिली। हम बोले कि जो भी कुछ हुआ भूल जाइए, अब हम शादी कर लिए ना, अब मेरे साथ रहिए। वो कहता मैनेज करो। मैनेज करो। पहला दिन क्या हुआ था? रिसेप्शन के 1 दिन बाद क्या हुआ था? 1 दिन बाद वही उन्हीं को देखे थे, दोनों को साथ में। हम बोले ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बार बार वो कहता है मैनेज करो। उस दिन भी देखे। और फिर हम सहरसा में आए, यहाँ हमको रूम पे लेके आए जहाँ ये रहते हैं, काम उम करते हैं। तो वहाँ पे हम 1 दिन भैंसुर चल गया था पटना, और हम सोए थे बेड पे, इनको नहीं देखे। तो हम उठे तो देखते हैं ये दोनों को एक कमरे में। देख लिए। कितने शादी के कितने दिन बाद? शादी के वही 20 दिन बाद। 20 दिन। हाँ, आपको बताना चाहेंगे जब इनका विवाह होता है, जब ये जाती है अपने ससुराल, दिन ही ये अपने हस्बैंड को अपनी भाभी के साथ गलत करते हुए पकड़ते, मतलब गलत तरीके से वो टच कर रहा होता है। ये बताती भी है, ये बोलती भी है कि भाई ये तुम क्या कर रहा है। तो वो उस समय बोलता था कि तुमसे तो बढ़िया मेरी भाभी, देखने में हर चीज में भाभी है। हाँ, देखने में भी सुंदर है। तुम उसके सामने में कुछ नहीं हो। अच्छा, ये वीडियो वायरल जो हुआ है तो ये कौन बनाया है? मेरे पति बनाए हैं, सूरज कुमार। कमरे के अंदर वीडियो जब आप ड्रेस चेंज कर रहे हो? हाँ, ड्रेस चेंज करने गए तो मेरा पति ही बनाएगा, और कोई थोड़े बनाएगा। उस वक्त का वीडियो। हाँ। और जब भी आप बोलते थे कि भाभी से दूर रहिए, तब वो आपको धमकी देता था? हाँ, धमकी देता था। अच्छा दीदी, ये बताइए, जब भी आप अपने हस्बैंड को भाभी के साथ पकड़े थे तो आप अपने सास को, अपने ससुर को या अपने भैंसुर को, किसी को कुछ बोलते क्यों नहीं थे? अरे भैंसुर को तो हर चीज पता ही है, सास ससुर को नहीं पता है। सास ससुर क्योंकि वहाँ रहवे नहीं करता है। भैंसुर को पता था? हाँ, लेकिन कुछ नहीं वो बोलता था? नहीं, वो कुछ नहीं बोलता था। मतलब उनकी जो पत्नी है छोटे भाई के साथ गलत कर रही है, वो कुछ नहीं बोलता? नहीं, वो कुछ नहीं बोलता था। क्यों? वजह क्या है?
अब पता किसी नहीं। को भी भाई, कोई भी पत्नी अगर किसी और के साथ संबंध में रहेगी तो किसी भी हस्बैंड को गुस्सा आएगा, लेकिन वो क्यों नहीं कुछ बोलता था? अब पता नहीं क्यों नहीं बोलता था, वो कुछ नहीं देखते थे, बोलता था। और मेरे सास ससुर तो यहाँ बल्हा में रहता है, हाँ, वहाँ सास थोड़े ससुर को फोन करके आप नहीं बोले? सास ससुर मतलब उस घर में कोई अथी नहीं है। हम सुने सास मतलब माँ बाप को भी उस घर में हाँ, मारपीट करता था। हम बोले कि एक दिन हम देखे ना मारते हुए, तो हम इनको बोले अपने हस्बैंड को, देखिए ना भैया ना मारे मम्मी को। हाँ। तो अरे मारे नहीं, प्यार किया। हम बोले ऐसा कोई प्यार होता है? अच्छा दीदी, आप हमको ये बताइए कि आप अपने मायके कब आए और किसके द्वारा आपको मायके पहुंचाया? थे ना अथी क्या कहता है, सहरसा में थे, तो वो बोला कि चलो तुमको ना बेंगलोर ले जाएंगे घुमाने के लिए। तो बोले चलिए, अगर आपको मन है मेरे साथ घूमने का तो चलिए। तो हम तो बोला, हम बोले कहाँ से चलिएगा, पटना से या देवघर से? तो वो बोले चलो ना होगा ना, मम्मी पापा से भी भेंट कर लेंगे, मतलब सास मेरे मम्मी पापा भेंट कर लेंगे, और उसके बाद वहाँ देवघर है ना बाबा मंदिर, वहाँ पूजा कर लेंगे। उसके बाद फ्लाइट का टिकट है, वहाँ से निकल जाएंगे बेंगलोर, वहीं 2 मंथ रहेंगे। हमको ये कहकर मायके पहुँचा दिया। मतलब बेंगलोर के नाम से आपको घर के बाहर निकाले, उसके बाद आकर के आपको मायके में पहुंचा देते हैं। हाँ, मायके में पहुंचा दिया। तो मेरे पापा बोले कि आप आए तुरंत दामाद जी, तो तुरंत क्यों जाने लगे? ये मेरे पापा को आँख में धूल झोंक के निकल गया। बोला कि पापा मेरा ना 8 बजे रात में मीटिंग है, हमको यहाँ से, हम गए ना, हम वहाँ मायके अपना 4 बजे शाम को पहुँचे। और फिर ये घंटा रहा, मतलब मेरी मम्मी नाश्ता पानी जो वगैरह इनको दिए और किए, और ये निकल गए। फिर बातचीत हुआ। जब 21 तारीख आया, पापा बोले कि तुम यहीं हो। उसके बाद से आप यहीं पे रहने लगे? हाँ, आप फोन नहीं करते थे अपने हस्बैंड को? करते थे, गाली गलौज सब करता था। बोलता था कि मांग धोला, मांग धोलेंगे कि आप मर नहीं है कि आप तो जिंदे ना है, मरा हुआ आदमी मांग धोता है। हाथ वाथ भी उठाया जाता था? हाँ, मारपीट भी करता था मेरे साथ। जब आप भाभी के बारे में बताते थे। बताइए, इस लड़की को आप देख पा रहे हैं, आज से 5 महीना पहले इनकी विवाह होती है और उसके बाद ये कभी भी अपने ससुराल में खुश नहीं रहती है। जैसे ही ससुराल में जाती है और ये देखती है कि इनके पति का अवैध संबंध उन्हीं की भाभी के साथ चल रहा है, आप समझ सकते हैं एक पत्नी के ऊपर क्या बीता होगा। नया नया विवाह करती है एक लड़की, सपना सजा के जाती है कि हम अपने ससुराल में अच्छी तरीके से रहेंगे, और एक पिता भी जब अपनी बेटी का शादी करते तो हर एक चीज़ देख के करते हैं। एक माता पिता बचपन से उस बेटी को पालते हैं और सोचते हैं कि हमारी बेटी बड़ी होगी तो हम एकदम एक राजकुमार लड़का ढूंढ करके उसका विवाह करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे, इनके पिता भी वही काम करते हैं, लेकिन पिताजी इस बात से अनजान थे कि हम अपनी बेटी का जब विवाह करेंगे तो हमारी बेटी उस घर में खुश नहीं रह पाएगी, हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा चीज़ होगा, उनके साथ इतना गलत होगा। भी पापा है जी, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो शौक से हम शादी किए, हाँ। और हम तो बांका डिस्ट्रिक्ट का है, हाँ। जान नहीं पाए इस सब बात को, लेकिन फिर भी लड़का देखिए अच्छा है, अच्छा घर परिवार आप देखिए। अच्छा परिवार देखे। हाँ। 24 मई में एंगेजमेंट हुआ, इसके बाद 18 नवंबर को विवाह हो गया। कहने जब फिर दोहरा करके गई कि हम आई तो बेटी आएगी तो हम क्या बोलेंगे? सही बात है, बेटी आ रही है तो भाई अपने घर तो आएगी ही। हाँ। आएगी। इसके बाद ही से जो है कहने का मतलब है, हम पूछे इसको कि कहाँ गया सूरज? कल के पापा घर चल गए, टिकट बना लिया, हम लोग बंगलोर जाएंगे। हाँ। फिर हम नहीं बोले इस सब बात पर, कहाँ जाना है क्या करना है। हस्बैंड के साथ घूमने जा रही है भाई। हम तो क्या बोले, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद 2 महीने के बाद हमको जानकारी को सगा संबंधी से मिला कि डाइवोर्स के लिए ही कोर्ट में तलाक के लिए दे रहा है। कौन दे रहा था? लड़का। हाँ, अप्लाई कर दिया था डिवोर्स के लिए। जी। हाँ। तो हम बोले कि डिवोर्स मतलब शादी के 5 महीना बाद ही? शादी के 2 महीने के बाद ही, 1 महीने के बाद, 1.5 महीना के बाद यही होगा। हाँ। तो हम नहीं बोले कुछ, कुछ से कुछ बोलता है ये लोग, बचपना वाला होती, हम कुछ नहीं बोले ये सब बात। इसके बाद 2 महीना बीत गया, तब हम लोग को कुछ जानकारी मिला, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। इसके बाद में बेटी बोला कि पापा हम जाएंगे वहीं सहरसा। क्यों? आएगा तब ना।
लेकिन वो आया ही नहीं, आया नहीं। हम फोन किए, फोन ही नहीं हमारा रिसीव किसी का नहीं। उसके बाद आपकी बेटी गई ही नहीं है ससुराल, नहीं। जब लास्ट बार आई है तो। जी। और कितने दिन से वो आपकी बेटी मायके में है अभी? 3 महीना 4 महीना 3 महीना हो गया। 3 महीना से ससुराल वाले के द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं। और ये सब- सारा बात जो चाचा जी हुआ है, ये अपनी भाभी के चक्कर में ही किया। हाँ, यही सब के चक्कर में है। हाँ, लेकिन समधी से बात होता था। हम पूछे समधी साहब को कि समधी साहब क्या बात हो रहा है, क्योंकि समधी साहब हमको कोई जानकारी है। बहुत संत लोग, बहुत विचार के लोग हैं वो। मतलब दोनों जो बुजुर्ग व्यक्ति है, मतलब माता पिता दोनों बहुत बुजुर्ग हैं उन लोग, लेकिन उन लोगों का बेटा खराब है। बेटे खराब है, दोनों खराब है, दोनों बेटा दोनों है खराब। अभी चाचा जी आप क्या चाह रहे हैं ये हम तो चाह रहे इतने पर भी बस जाए, हाँ, हमको कोई मतलब नहीं। उस घर में बेटी खुश रह पाएगी? अब जो हो जाए उससे हमको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन, हम शौक से शादी की है, बेटी हुई बहुत लाड़ प्यार से शादी की है। बहुत की 30 लाख रुपया 32 लाख खर्चा खर्चा है शादी करने में। उसके बाद ऐसा होता है। ऐसा होता है, हम किसको सुनाएंगे ये सब बात। शादी के बाद में भी पैसा दिए, कितना पैसा दिए थे? 1 लाख रुपया फिर मांगे थे कि उनका बिजनेस फ्लॉप कर रहा है, आप हाँ। दे दीजिए। दे दिए उनको। अच्छा दीदी, आप ये बताइए अब कि आप अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उसी के साथ रहें ससुराल में ही। आप अभी खुश रह पाइएगा दीदी उसके? अब जो भी है मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था, तो क्या करेंगे। आप उसी घर में रहना चाहिए। तो भी हम इतना पे भी बोलते हैं हम उसी घर में रहेंगे। आपके हस्बैंड आपको एक्सेप्ट जो नहीं कर रहे? नहीं करे, वो नहीं भी आवे, हमको उससे मतलब नहीं। हम लेकिन उसी रहें घर में उसी रहिएगा। घर में रहेंगे, हम अकेले जिंदगी गुजार लेंगे। क्या नाम है आपके हस्बैंड? सूरज कुमार। आपके भैंसूर का? रोशन। ससुराल कहाँ है आपका? बल्हा। बल्हा कौन से जिले में? सहरसा जिला, सहरसा जिला के बल्हा में। और आप बनगांव थाना पड़ता है। आप अभी भी चाहते हैं कि हम रहेंगे तो उसी लड़का के साथ हाँ, रहेंगे? जीना है मरना है हमको उसी घर में। बताइए, शादी कितना लाड़ प्यार से एक माता पिता करते हैं, और हर एक लड़की का सपना होता है कि भाई हम शादी करेंगे तो इस तरीके से अपने ससुराल में रहेंगे। लेकिन इस लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी ये इंसाफ का मांग कर रही है कि हम रहेंगे तो उसी ससुराल में रहेंगे। और जो भी इसके पीछे है, मतलब सही तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। आप यही चाहते हैं? हाँ। आगे आप सभी को क्या लगता है? आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।